अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम जमात दुआम इसमें बाल भारती इस किताब का सबक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट उर्दू। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। और जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम है काम की बातें। काम की बातें। आज हम काम की बातें करेंगे। ये क्या है? ये पार्क है ना? यहाँ सभी बच्चे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। कोई साइकिल चला रहा है, हाँ, कोई एक दूसरे के साथ में रस्सी खींचने वाला खेल खेल रहे हैं, कोई गुब्बारे लिया है उसके साथ में खेल रहा है ना? देख रहे हो, कोई फुटबॉल खेल रहा है। कितना खूबसूरत मंजर है। हाँ, आप भी जब पार्क में जाओगे तो आपका भी दिल करेगा इसी तरह खेलने के लिए। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो सभी को पसंद है, झूला झूलना, है ना? मुझे भी बचपन में बहुत पसंद था। आओ हामिद, उस पेड़ तक दौड़ें। देखें कौन वहां पहले पहुंचता है। कौन से पेड़ तक? कौन से पेड़ तक? वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। अरे, तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते? हाँ दोस्त, थोड़ी दूर
दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। फिर तो तुम पहलवान हो। हमारे अब्बाजान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं। वहाँ हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना दौड़ लगाते हैं। कमाल है। हमारे अब्बाजान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। मैं तो रोज नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। मैं भी रोज यही करूँगा। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई। मैं भी ऐसा ही करूँगा। शुक्रिया। तो बच्चों, आपने हामिद और खालिद की बातें सुनी और आप समझ गए होंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए जो उसूल बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, वो आप समझ चुके हैं। तो हम ये सबक पढ़ते हैं और अच्छी तरह से सबक को हम समझेंगे। खालिद, इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम खालिद है और एक का नाम हामिद है और दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं तो हम सुनते हैं। खालिद, आओ हामिद,
उस पेड़ तक दौड़े। हामिद उस पेड़ तक दौड़े। देखिए कौन वहां पहले पहुंचता है। हामिद कौन सा पेड़, कौन से पेड़ तक? खालिद वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। खालिद ने क्या कहा हामिद से? वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। हामिद वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। हामिद ने क्या कहा? वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? खालिद बोल रहा है कि चलो हम उस पेड़ तक दौड़ लगाएंगे और जो पहले पहुंचेगा हम जीतेंगे। तुम लोग भी इसी तरह से रेस लगाते हो ना बच्चों, दौड़ने की, और फिर देखते हो कि कौन हारा कौन जीता। बहुत मजा आता है ना। तो इसी तरह खालिद भी चाहता है कि खालिद और हामिद दोनों दौड़े उस पेड़ तक, जो पहले पहुंचेगा, जो तेज दौड़ेगा वो पहले पहुंचेगा और वो जीत जाएगा। लेकिन हामिद जो है वो घबरा जाता है। वो पूछता है कि कौन सा पेड़? वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। देखो बच्चे कैसे मैदान में दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। आप भी जब स्कूल जाते हो और पीटी का परेड होता है तो इसी तरह से मैदान में आप लोग दौड़ भाग के खेलते हो। अच्छा लगता है ना। खालिद अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते? खालिद ने क्या कहा? अरे उसको ताज्जुब हुआ खालिद को। तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते? हामिद, अब हामिद क्या जवाब दे रहा है? हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। हामिद ने क्या जवाब दिया? हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। हम कैसे दौड़ते हैं तो हमारी सांसें कैसे तेज तेज चलने लगती है, इस तरह। तो वो हामिद भी जो है ना, वो जब दौड़ता है तो उसकी सांस इसी तरह फूलने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी दूर दौड़ने से किसी किसी की सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है? हाँ, वो इसीलिए होता है कि उनका दिल कमजोर होता है ना, इसीलिए। खालिद ने क्या जवाब दिया? मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। खालिद ने क्या जवाब दिया? मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। हामिद तो दौड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन खालिद बोला मैं तो 2 चक्कर लगाऊंगा। यानी खालिद जो है वो सेहतमंद है हामिद से, उसकी सेहत अच्छी है। अब हामिद ने क्या कहा? फिर तो तुम पहलवान हो। हामिद ने क्या कहा? फिर तो तुम पहलवान हो। पहलवान जिनको ज्यादा ताकत रहती है, बड़ी बड़ी वजनी चीजें भी उठा लेते हैं। देखते हो ना पहलवानों का मुकाबला, किस तरह से वजन उठाते हैं, ताकत वाले होते हैं, है ना। खालिद हमारे अब्बा जान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं। वहां हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं।
खालिद ने क्या जवाब दिया? हमारे अब्बा जान। बोल रहा है कि हमारे अब्बा जान जो है वो हमें रोज सुबह, कब, कौन से टाइम में, कौन से वक्त में? सुबह के वक्त में हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं। बाग, गार्डन, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और जमीन पर हरी हरी घास होती है। और जब इतने सारे पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ की हवा भी कैसी रहेगी? साफ और ताजी और ठंडी। और सुबह का वक्त जो होता है वो हवा में थोड़ी सी ठंडक होती है, तब तो और अच्छा लगता है गार्डन में जाने के लिए। तो खालिद के अब्बा जो है वो उन भाई बहनों को और खालिद को क्या करते थे? रोज सुबह बाग में ले जाते थे। वहाँ हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। वहाँ हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। और गार्डन में जाकर हामिद और उसके भाई बहन खूब दौड़ते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं। अब हामिद क्या बोल रहा है? हामिद, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? हामिद ने क्या बोला? तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? वो ऐसा बोलते हैं ना, दौड़ो मत, गिर जाओगे, ऐसा है। तो बोलता है कि अरे, हामिद बोलता है कि तुम्हारे अब्बा मना नहीं करते तुमको? खालिद ने क्या जवाब दिया? खालिद, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं, ये देखो, है ना। तो खालिद ने जवाब दिया, नहीं, वो तो मना ही नहीं करते, वो तो हमारे साथ खुद दौड़ते हैं। हामिद, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना दौड़ लगाते हैं। हामिद ने क्या कहा? हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना दौड़ लगाते हैं। कहा कि हम तो कभी बाग में जाते ही नहीं है और दौड़ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन बच्चों, आप जब भी मैदान में जाओ तो अच्छा खेलो, दौड़ भाग के, कूद के अच्छी तरह से खेलो। इसी तरह तुम्हारी वर्जिश भी हो जाएगी। खालिद ने क्या कहा? कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह ताजा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत है। तो उसके अब्बा ने क्या कहा कि कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह ताजा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। हामिद क्या कहा? हैरत से, अच्छा। खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। खालिद क्या कह रहा है? इसके वालिद और क्या क्या कहते हैं? उसके अब्बा जान वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खुली ताजा हवा में सांस लेना चाहिए। इस तरह से पानी पियो और सब्जी, तरकारी, सारी चीजें ग़िज़ा में होनी चाहिए। हामिद, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। हामिद क्या कर रहा है कि तुम तो तभी आगे हो क्लास में सबसे, यानी साफ पानी पीते हो, अच्छा खाना खाते हो, खुली और ताजी हवा में सांस लेते हो। तो इसलिए हामिद कहता तभी तो क्लास में तुम इतने आगे हो। खालिद, मैं तो रोज नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। खालिद, और क्या क्या करता है? मैं तो रोज नहाता हूँ। खालिद रोज नहाता है और उससे पहले वर्जिश भी करता है। वर्जिश, कसरत। तो वर्जिश भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्जिश करने से हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं, हमारा दिल जो है वो मजबूत होता है। अगर हम जल्दी चले या दौड़े तो हमारी सांस फूलती नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? वर्जिश करना जरूरी है।
हामिद, मैं भी रोज यही करूंगा। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? हामिद को खालिद की बातें एकदम सही लगी, तो उसने कहा मैं भी रोज यही करूंगा। फिर वो पूछता है, क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। खालिद ने क्या जवाब दिया? सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, जैसे मैं अच्छी ग़िज़ा खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वर्जिश करता हूँ, नहाता हूँ, इससे मैं अपनी सेहत का ख्याल अच्छी तरह रखता हूँ। ये नहीं कि मैं बाहर गया और जो बाहर खुली हुई चीज़ें मिलती हैं वो मैं खाता हूँ, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, कोई रैपर नहीं होता, ऐसी खुली हुई चीज़ें रहती है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, कीड़े मकोड़े, वही सब चीज़ें बच्चे खाते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या हमारी सेहत बरकरार रहेगी? नहीं, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए बाहर की खुली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खालिद, अगर हामिद, मुझे तो आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। हामिद क्या जवाब देता है? मुझे तो आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, यानी हामिद की सेहत जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहता है। खालिद, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। खालिद क्या जवाब दिया? अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, यानी अपने आप का ध्यान रखो, अपने जिस्म का ध्यान हमें खुद रखना है, अपने जिस्म का ख्याल हमें खुद रखना है, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, वो हमारे जिस्म के लिए वो सब हमको सोच समझ कर करना है कि हम ये करें या नहीं करें। एक बार हमें सोचना है, उसके बाद कुछ भी करना है, कुछ भी खाना है। समझ में आया बच्चों? इसलिए खालिद ने कहा, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। हामिद, खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, शुक्रिया। तो हामिद ने खालिद का शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि आज उसने बहुत ही अच्छे और काम की बातें बताई, और ये बात मैंने आपको भी बताई, तो इसलिए आप भी अमल करेंगे। खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ये सब करेंगे ताकि तुम्हारा जिस्म भी मजबूत हो, तुम्हारा दिल भी मजबूत हो और तुम एक्टिव बनो। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो दिन में जो है तुम 2 लीटर पानी पियो। पानी पीने से हमारे जिस्म में जो कचरा जमा होता है फौरन निकल जाता है। और हमें पानी तो पीना ही है, और साफ पानी पीना है, पानी साफ पीना है। अगर ऐसा तुमको लगता है गंदा है तो छान कर पियो। फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि बारिश के दिनों में पानी में कुछ मिलावट है, कुछ ऐसा है, तो क्या करना है आपको? उस पानी को उबाल लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी फैली हुई रहती है, तो पहले हम पानी उबाल लेते ताकि वो जो पानी के जरासीम है मर जाए। तो इसलिए पानी उबाल कर छान कर पियो। और ग़िज़ा कैसी खाओ? मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी सेहत को बनाने वाली ग़िज़ा खाओ। उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, सब्जी है, तरकारी है, फल है, फ्रूट है, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें और हमारे जिस्म की नशोनुमा हो, और हमारे जिस्म में हमारे जिस्म को बहुत सारी विटामिन मिले, ताकि हम सेहतमंद रहें और बढ़ें भी और पढ़ें भी। क्योंकि खाना खाने से हमें तवानाई मिलती है, और वो तवानाई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? खेलने में, काम करने में, पढ़ाई करने में। समझ में आया बच्चों? इसलिए खाना जो है वो खाना तो चाहिए, लेकिन वो भी मुतवाज़न, यानी अच्छी ग़िज़ा खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि चॉकलेट खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, वो
चाइनीज़ भेल खा रहे हो और रास्ते की वो सब चीज़ें पता नहीं कितने दिन का कितना पुराना है, वो केक मिलता है, वो नली मिलती है, पता नहीं क्या क्या वो सब खाते हो, बिल्कुल वो सब चीज़ें बंद कर दो। इससे कोई भी ताकत आपको नहीं मिलेगी, उल्टा आपके बदन को नुकसान होगा। तो हमें खुली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर तुमको कुछ भी तली हुई चीज़ खाना है तो अपनी अम्मी को कहो वो बना कर दे, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत खाओ। और सेहतमंद रहने के लिए आपको वर्जिश भी करना है। वर्जिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और हमें ताकत देती हैं। देखो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आप जिस तरह ये बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, इसी तरह आप नीचे देखिए इस तरह की बेल बनी हुई है और सब्सक्राइब भी करना है तो आप इसका बेल को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगी आपको वो फौरन मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है इसकी लिंक जो है YouTube पर दी गई है, आप कभी भी इसको वापस दोबारा देख सकते हो। तो ये लिंक को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। ये आपके लिए प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।